समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म कोई भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया गया है। हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या फिर इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस में कुछ ऐसे अंश है जो कि विशेष जाति वर्ग को अपमानित करते हैं और इसके चलते या तो उन अंश को हटाया जाए या फिर पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। शूद्रवर्ण में आने वाले क्या आदिवासी हिंदू नहीं, क्या दलित हिंदू नहीं, क्या पिछड़े हिंदू नहीं? 85% से ज्यादा लोग आदिवासी, दलित और पिछड़े हैं। अगर ये भी हिंदू हैं तो क्या गाली देने से इन हिंदुओं की भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं? केवल चंद पंडे पुजारियों की भावनाएं आहत हो रही हैं? यही नहीं, महिलाएं सभी वर्ग की हैं, क्या उनकी भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं? 50% आबादी केवल महिलाओं की है, कुल आबादी की। अब उन महिलाओं में सब शामिल हैं, चाहे उच्च वर्ण की हो, चाहे किसी वर्ग की हो। क्या उनकी भावनाएं नहीं आहत हो रही? एक तरफ कहोगे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी ओर तुलसी बाबा से गाली दिलवा करके उनको कहोगे नहीं, इनको डंडा बरसाइए, इनको मारिए, इनको पीटिए। अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म से हम तौबा लेते हैं। ये धर्म नहीं हो सकता, गाली धर्म नहीं हो सकता। और जब आपके लिए गाली धर्म नहीं हो सकता तो हमारे लिए कैसे हो सकता है? स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। ऐसे अंश को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, आप पर यह भी आरोप लग सकते हैं कि आप एक हिडन पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आप पॉलिटिकल आदमी होने की वजह से कल पर इस तरह के भी आरोप आप पर आ सकते हैं? भाई, आपने इस प्रकार का सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। यह स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत विचार है, इसमें पार्टी कहां से आ रही थी? जिस वर्ग को इन्होंने तमाम गालियों से नवाजा है उसी वर्ग से मेरा भी ताल्लुकात रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं अगर किसी चीज को अपमानजनक समझता हूं कि अपमानजनक है तो उसका विरोध करूंगा। और संत परमहंस दास जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। परमहंस जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है, मुझे लगता है शायद आपने भी सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को ही बैन कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कहना है कि या तो कुछ अंश ऐसे हैं जिनको हटा दिया जाए या तो पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। ये दक्यानुसी साहित्य है और इसमें विवादित अंश है और इसको लेकर पहले बीजेपी के प्रवक्ता से भी जब बात हुई तो उनका कहना है कि एक कानून की लगातार जो मांग की जा रही है, हम भी कोशिश करेंगे कि कानून बने ताकि ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया है कि हिंदुत्व को टारगेट करना। और ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बयान का विरोध किया है। अब्बास हैदर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्बास जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है या फिर पार्टी का स्टैंड इसे कहा जाए? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है और अभी जो आपके माध्यम से मुझे पता चला है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। मैंने अभी ये पूरा बयान सुना नहीं है, उसको देखा नहीं है, तो इस पे कोई अधिक टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार आपको बयान सुना देते हैं सर, फिर मैं आपसे आपका रिएक्शन ले लूंगी। शूद्रवर्ण में आने वाले क्या आदिवासी हिंदू नहीं, क्या दलित हिंदू नहीं, क्या पिछड़े हिंदू नहीं? 85% से ज्यादा लोग आदिवासी, दलित और पिछड़े हैं। अगर ये भी हिंदू हैं
तो क्या गाली देने से इन हिंदुओं की भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं? केवल चंद पंडे पुजारियों की भावनाएं आहत हो रही हैं? यही नहीं, महिलाएं सभी वर्ग की हैं, क्या उनकी भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं? 50% आबादी केवल महिलाओं की है कुल आबादी की, और उन महिलाओं में सब शामिल हैं, चाहे उच्च वर्ण की हो, चाहे किसी वर्ग की हो। क्या उनकी भावनाएं नहीं आहत हो रही? एक तरफ कहोगे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी ओर तुलसी बाबा से गाली दिलवा करके उनको कहोगे नहीं, इनको डंडा बरसाइए, इनको मारिए, इनको पीटिए। अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म से हम तौबा लेते हैं। ये धर्म नहीं हो सकता, गाली धर्म नहीं हो सकता। और जब आपके लिए गाली धर्म नहीं हो सकता तो हमारे लिए कैसे हो सकता है? स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। ऐसे अंश को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, आप पर ये भी आरोप लग सकते हैं कि आप एक हिडन पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आप पॉलिटिकल आदमी होने की वजह से कल पर इस तरह के भी आरोप आप पर आ सकते हैं? भाई, आपने इस प्रकार का सवाल क्या मैंने उसका जवाब दिया? यह स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत विचार है, इसमें पार्टी कहां से आ रही थी? जिस वर्ग को इन्होंने तमाम गालियों से नवाजा है उसी वर्ग से मेरा भी ताल्लुकात रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं अगर किसी चीज को अपमानजनक समझता हूं कि अपमानजनक है तो उसका विरोध करूंगा। अब्बास जी, अब तो मुझे लगता है आपने बयान पूरा सुन लिया होगा। अब आपका स्टैंड क्या है, और अगर ये व्यक्तिगत बयान आप इसे अभी भी मानते हैं तो फिर पार्टी की तरफ से क्या एक्शन होगा? नहीं, देखिए, ये मौर्य जी ने स्पष्ट कहा है कि उनके व्यक्तिगत बयान है, उनके व्यक्तिगत विचार हैं, और मुझे लगता है इस देश में सबको सोचने की आजादी है, और जो हमारा देश है वो सबको, हर नागरिक को समानता के आधार पर देखता है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया उसके आधार पे हमारा देश न्याय करता है, और हम सब उस संविधान को मानते हैं, और हमारा देश संविधान के आधार पे चलता है। धर्म किसी व्यक्ति की अपने धर्म के लिए जो भी विचार है वो उनके निजी विचार है, इसको पार्टी से जोड़ना मुझे लगता है अनुचित। लेकिन अब्बास जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई आम आदमी नहीं है, ये बात आप भी समझते होंगे। अगर वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो ऐसे बयान फिर शोभा नहीं देते हैं। और अगर आप ये बात मान रहे हैं कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि फिर एक्शन होना चाहिए। नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी पार्टी में हो, वहाँ पे अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार हो सकते हैं। और आप देखते हैं कि कई बार ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है जो हर पार्टी का सदस्य या उसका जो भी नेता है वो जो बात करता है वो निश्चित रूप से भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप संविधान का हवाला दे रहे थे। संविधान हमें ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं देता है कि हम लाखों लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करें। नहीं, देखिए, वो जहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो मौर्य जी ने बात कही है वो एक उन्होंने जो अपने जो उनके समुदाय के लोग हैं, जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने चीजें पढ़ी लिखी है, उसके आधार पे वो बात कह रहे हैं। तो इसकी पहली बात कि मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका पक्ष रखता हूँ, तो इससे समाजवादी पार्टी को जोड़ना मुझे लगता है गलत होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा। आचार्य सत्येंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अब बयान तो मुझे लगता है आपने भी सुन लिया होगा। जी, आपका स्टैंड क्या है? और मैं ये बात आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्यों हिंदुत्व को टारगेट करना इतना ज्यादा आसान हो गया है? देखिए, इसमें जिस प्रकार से सहिष्णु बनने का परिणाम ये है कि जहाँ भी देखो हर जगह केवल हिंदू या सनातन धर्मी हिंदू पर ही आरोप लगता है, और वहीं के लिए चाहे वो रामायण हो, चाहे और भी किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हो, सबके ऊपर लगाते हैं। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि इस रामायण को और प्रतिबंधित किया जाए, इसका कारण तो नहीं बताए कि क्यों प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो दूषित है। और ऐसी मानसिकता वाले यदि पार्टी में रहेंगे और जन जन के नायक भगवान राम के चरित्र रामायण पर ऐसे आरोप और प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते रहेंगे तो पार्टी के प्रभाव पड़ेगा पार्टी पर, क्योंकि
रामायण के और राम को जानने वाले हमारे देश में बहुत लोग हैं और उनके लिए रामायण पूजनीय है। वो रख करके रामायण भगवान के समान पूजा करते हैं जी। ऐसे ग्रंथ को यदि वो प्रतिबंधित करने के कह रहे हैं तो उनकी मानसिकता दूषित है और यह इसी दूषित मानसिकता व्यक्ति को सदा नकारा जाना चाहिए और पार्टी से निकालें श्री अखिलेश जी, क्योंकि इसका प्रभाव उनके पार्टी के ऊपर पड़ेगा। इसका वक्तव्य जो है बहुत ही खराब है और इस निंदा है इसमें। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।